Yes. This Sunday you can give nothing. Will you give? Yes, sir. This Sunday ठीक है, उसको बोल दो. He has not yet joined. तो this तो Sunday इस संडे नहीं, इन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था, वो मिस किया था. तो I have to discuss वैसे the paper. इस संडे बोलो. कुछ है क्या? कुछ तो अभी मेरा तो कुछ नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं आप लोगों को टाइम टेबल में नेक्स्ट आएगा. संडे हाँ, नेक्स्ट संडे तो ये चैप्टर का टेस्ट दो, टिश्यूज वाला. ठीक है, नेक्स्ट संडे को एनिमल टिश्यूज का टेस्ट पढ़ते रहो बच्चों. एक भी टेस्ट मिस नहीं करने का सब लोग. जितना ऑनेस्ट सिंसियर आप लोग रहोगे उतना फायदा रहेगा, याद रखो. साइमल्टेनियसली अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लो जो नीट में पूछे गए थे पिछले साल. तो यू नीड टू प्रिपेयर दैट. तो चलो आज ज्यादा नहीं पढ़ते, एक ही ये मीटिंग पढ़ते. इट्स अ फेस्टिवल टुडे. तो आर यू रेडी एवरीबॉडी? शैल वी स्टार्ट? यस बच्चों, सब लोग चाहिए मेरे को लेक्चर में. आई फाइंड एटलीस्ट एक या दो बच्चे एब्सेंट रहते हैं. श्रीकांत मालूम नहीं किधर गायब हो गया. दो तीन लेक्चर से उसने अटेंड ही नहीं किया. टुडे भूमि इज आल्सो नॉट देयर. आई वाज एक्सपेक्टिंग आज तो अटेंडेंस कम होगा एज इट इज अ फेस्टिवल टुडे. एनीवेज, चलो बच्चों, कल जो मैंने पढ़ाया था याद है कि आप लोगों को, या उसका फटाक से एक रिवीजन दे दूं मैं? टेल मी. आशना, यू वर देयर यस्टरडे? आशना, No, sir. यू मिस्ड इट ना. ठीक है, चलो मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन देता हूँ. लूज कनेक्टिव टिश्यू इज द मेन टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था. लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है याद है आप लोगों को? When I say loose connective tissue, what all it includes? याद है बच्चों? एक ट्री डायग्राम दिया था ना, द होल ट्री डायग्राम. याद है क्या आप लोगों को, या भूल गए आप लोग? बताओ क्या वो वाला वापस से फटाक से, या याद है आप लोगों को? बताते जाओ. Come on, just go on telling me. Loose connective tissue. यस सर. Connective tissues का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आप लोगों को. All the connective tissues. आशना, you missed that lecture. मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, आप लोग देख नहीं रहे हो क्या? You people are not लूज watching it. कलेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट है, हाँ, एल्यूलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू. वेरी गुड. इसमें दो एल्यूलर आते हैं. टिश्यू एनिमल बॉडी में ज्यादा स्प्रेड रहता है और एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है. गुड जॉब. तो ये दो टाइप्स इसमें आते हैं बच्चों, एरियोलर और एडिपोज. ठीक है. अब इसको हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादा मैट्रिक्स होता है और कम सेल्स होते हैं. बिकॉज वेन एवर वी से कनेक्टिव टिश्यूज, तो उसमें तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी. एक होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है सेल्स, तीसरा होता है फाइबर्स. तो इसमें मोर मैट्रिक्स और लेस फाइबर्स होते हैं. क्या होता है इसमें? मोर मैट्रिक्स, लेस फाइबर्स. तो इसको हम लोग बोलते हैं लूज. इसके ऑपोजिट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये लूज वर्ड किससे रिप्लेस हो जाएगा? इट विल बी रिप्लेस्ड विद डेंस. समझ में आया क्या? बताओ बच्चों. अगर ज्यादा फाइबर्स और कम मैट्रिक्स होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, टेंडोन एंड लिगामेंट. पहले ये वाला पढ़ लो. चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में एरियोलर और एडिपोज आता है. अब ये एरियोलर और एडिपोज में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं. अभी एरियोलर ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कल. उसका एक फटाक से मैं आपको क्विक रिवीजन देता हूँ, देख लो. सबसे पहली चीज है ये, इसके अंदर होता है एक मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है. क्या होता है बच्चों इसके अंदर? एक जेल लाइक सब्सटेंस. ये लो. अब इस जेल लाइक सब्सटेंस को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया? मैट्रिक्स नाम दिया. ठीक है. इस मैट्रिक्स के अंदर अपने को क्या मिलता है? What all things we get inside this matrix is we get some fibers and we get some, क्या मिलता है इसके अंदर? फाइबर्स और सेल्स मिलते हैं. याद है? दो टाइप के फाइबर्स. डू यू ऑल रिमेम्बर बच्चों? दो टाइप के फाइबर्स. हाँ, चलो ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फाइबर है ये? सर ये है
सर ये तो वाइट फाइबर है। यस, क्यों व्हाइट है बताओ, इसका क्या कैरेक्टर्स है? देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स। हाँ बच्चों, क्या फीचर्स हैं? उर्वशी, यू हैव अटेंडेड दिस यस्टरडे, डू यू रिमेंबर? व्हाइट फाइबर्स आर ऑलवेज इन बंडल, कैन यू सी दिस? ये हमेशा बंडल में होते हैं, ऑलवेज इन बंडल। देन दे आर कॉइल्ड एंड दे आर अनब्रांच्ड। समझ में आया फीचर्स बच्चों? व्हाइट फाइबर्स हमेशा बंडल में होते हैं, अनब्रांच्ड होते जिगली हैं। शेप में दिखता है। हाँ, अनब्रांच्ड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, और ये एक प्रोटीन के बने हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कोलाजन प्रोटीन। और ये कोलाजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम, है ना? सुना है आप लोगों ने? एनिमल किंगडम में यस सबसे सर। ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम है कोलाजन प्रोटीन। प्लांट किंगडम में वो एंजाइम सबसे ज्यादा होता है, रुबिस्को। अब ये फाइबर्स के साथ में एक और टाइप का फाइबर अपने को मिलता है, और उस फाइबर का नाम है, क्या नाम है Yellow. बच्चों? येलो फाइबर्स। इट विल बी लाइक दिस, कैन यू सी दिस Split line प्लीज में टेल? होंगे हाँ जी। और उससे तो ब्रांचेस डिवाइड हो रहे हैं। यप, इसको बोलेंगे हम लोग येलो फाइबर्स। येलो फाइबर्स का स्पेशलिटी क्या है? इनको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? इलास्टिन फाइबर्स। तो ये इलास्टिन फाइबर्स हमेशा अकेले होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और दे आर स्ट्रेट। डिड यू गेट द डिफरेंस बच्चों? येलो फाइबर्स में और व्हाइट फाइबर्स में क्या फर्क है? White fibers are always coiled, always unbranched, and in bundle. Yellow fibers are straight, branched, and single, made up of a protein called as elastin. ये वाले made up of a protein called as a collagen. This much is clear, everyone. Please tell me. यस सर। सबको समझ में आया? आशना, is this clear? Tell me. Yes, sir. आगे बढ़ो, चलो। नाउ इसमें कुछ सेल्स रहेंगे। सेल्स में सबसे पहला सेल का नाम है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, फिब्रोब्लास्ट। हाँ, और सबसे बड़े साइज में होते हैं। नंबर 1, लार्जेस्ट साइज्ड सेल्स। और उनको कोई ऐसा डेफिनेट शेप नहीं है, तो अभी ये मैंने ड्रॉ किया, देखो एक सेल इधर है। सो इफ आई से दिस इज अनदर सेल हियर, तो ये वाले सेल्स को अभी हम लोग बोलेंगे फाइब्रोब्लास्ट्स। नाम याद रखो बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट्स। क्या क्या फीचर्स हैं इनके फाइब्रोब्लास्ट के? ये लार्जेस्ट इन साइज होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, और इनके पास ज्यादा RER होता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनेगा? प्रोटीन। आप लोगों ने सुना है कि नहीं, ये बताओ मुझे। RER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स मतलब क्या? ये फाइबर्स। तो ये फाइबर्स तैयार करते हैं। कौन से फाइबर्स तैयार करते हैं? येलो फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, सबको समझ में Yes, आया sir. क्या? तो ये फाइबर्स तैयार करते हैं, उन फाइबर्स का नाम है येलो फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स। ओके, ये हो गया एक सेल जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। अब दूसरा सेल का नाम सुनो। आफ्टर फाइब्रोब्लास्ट वी हैव गॉट मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस का शेप होता है अमीबा के जैसा। सो यू कैन से मैक्रोफेजेस आर अमीबॉइड सेल्स, लाइक दिस आई कैन ड्रॉ हियर। और ये सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। क्या फीचर है इनका बच्चों? सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज, लुक्स लाइक अमीबा, और नंबर भी इनका सेकेंड मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा आपको ये रेड वाले जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये मिलेंगे जिनसे फाइबर्स तैयार होते हैं। और उनके बाद में आपको कौन से वाले फाइबर्स मिलेंगे, आई मीन कौन से वाले सेल्स मिलेंगे? यू विल गेट दिस अमीबा शेप्ड सेल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अमीबा शेप्ड सेल्स? हाँ बच्चों, क्या नाम है इन सेल्स का? क्या बोला मैंने, भूल गए आप लोग, अभी अभी पढ़ा। मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज। तो ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। अमीबॉइड सेल्स होते हैं, कभी कभी किडनी के जैसे भी दिखते हैं, और इनका साइटोप्लाज्म के अंदर अपने को लाइसोसोम्स मिलता है। व्हाट डू वी गेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ देम? लाइसोसोम्स। और जहां लाइसोसोम्स होता है वहां पे क्या होगा? इसका फंक्शन होगा फैगोसाइटोसिस। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। बोलो बच्चों, समझा क्या? क्या करते हैं ये फाइबर, ये वाले सेल्स?
फैगोसाइटोसिस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फैगोसाइटोसिस? बोलो. उर्वशी, do you know what is phagocytosis? Yes, sir. The self-destruction of the cell. That is okay. Digestions. Lysosomes are the suicide. Phagocytosis literally means cell Swallowing. digestion, cell eating. Swallowing, yes, or engulfing. That is the main function of these macrophages. So depends upon organ. Like if you say in liver, these cells can be called as a Kupffer cells. Instead of in the name for these macrophages in the liver, we call as a Kupffer cells. If you remember some other organs, like in brain, they are called as a microglia. In blood, we call it as a monocyte. So there are different names for these macrophages. Is this clear, everyone? Please tell me. यहाँ तक clear है सब लोगों को? Yes, sir. Neil, you are confident with this? और इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देना है. नील, तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा लो है कंपेयर्ड टू अदर स्टूडेंट्स. नील, आई एम टॉकिंग टू यू. आर यू लिसनिंग? चलो आगे सुनो. अब अगला वाला सेल सुनो. ये हो गए 2 टाइप के सेल्स. 4 मेन टाइप से सेल्स के विच यू ऑल नीड टू रिमेम्बर बच्चों. यस, सिर्फ यस. हाँ, 3rd टाइप ऑफ द सेल्स का नाम सुनो. मस्त सेल्स होते हैं. देयर आर सम मोर सेल्स विच आर कॉल्ड एज मस्त सेल्स. ये देखो, ये वाले है सेल्स कॉल्ड एज ए mast cells. We can also say मस्त याद रखने के लिए अच्छा है. क्या नाम बोला बच्चों मैंने? mast cells. इस पूरे चैप्टर में ये मेरा फेवरेट टिश्यू है. मजा आता है पढ़ने में इसको. आप लोगों को भी आएगा मजा. तो ये mast cells का शेप कैसा होता है? They are round or they are spherical in shape with a little nucleus inside. और ये cells का काम होता है secretion. So they secrete certain chemical substances. For example, अभी ये 3 chemical secrete करते हैं. कौन से 3 chemicals? यहाँ देखो. पहला chemical होता है histamine. कल भी बताया था मैंने इसके बारे में, histamine. दूसरा chemical substance ये रिलीज करते हैं heparin. और जो तीसरा केमिकल सब्सटेंस ये सीक्रेट करते हैं उसका नाम है सेरोटोनिन. सुना सब लोगों ने बच्चों? यस चिल्ड्रन, टेल मी, डिड यू हियर दिस? सेरोटोनिन. तो अब इनका फंक्शन सुन लो. ये तीनों केमिकल सब्सटेंसेस का काम क्या होता है? तो जब मैं बोलता हूं कि हिस्टामाइन, तो ये हिस्टामाइन इज एक्चुअली अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. I mean vasodilator. क्या मतलब है इसका vasodilator का? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है. Means the blood, right? हाँ, vaso is blood vessels, dilator is that relaxation. तो ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, स्पेशली whenever any allergy causing substance enters in our body. जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस एंटर होता है तो इनका नंबर बढ़ता है और वो एलर्जिक सब्सटेंसेस के साथ फाइट करते हैं और फिर हमारे एलर्जी में रैशेस आते हैं. पता है ना, वो 4 सिम्टम्स हमारे एलर्जी के होते हैं. रूबोर मतलब रेड स्किन, कैलोर मतलब हीट, देन डोलोर मतलब पेन, एंड ट्यूमोर मतलब स्वेलिंग. तो ये 4 सिम्टम्स हमारे एलर्जी के होते हैं. रूबोर मतलब रेड स्किन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये एलर्जी में होता है ना बच्चों. कैलोर मतलब हीट रिलीज होता है. डोलोर मतलब पेन होगा वहां पे रैशेस की जगह पे. ट्यूमोर मतलब स्वेलिंग आएगा. तो ये इसी की वजह से होता है. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों. हिस्टामाइन कैन कॉज एलर्जिक रैशेस. ओके, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं फिर इन दैट केस? डॉक्टर्स गिव अस एंटीहिस्टामाइन. इस चीज का इंजेक्शन देते हैं, एंटीहिस्टामाइन का. तो ये सब सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं. Is this clear? Please tell me बच्चों. Am I clear? Am I clear? Please tell me. बच्चे गायब हो रहे हैं अभी, एक कम हो रहे हैं. Yes, sir. What happened? 8 से 7 अभी 6 आ गए. नील गायब हो गया है. नील इज there. चलो सुनो आगे. अब हेपेरिन क्या करता है? इसको आप लोगों ने सुना होगा. दिस इज कॉल्ड एज ए एंटीकोएगुलेंट. मतलब क्या है एंटीकोएगुलेंट का? ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट होने से रोकता है.
समझ में आया कि नहीं बताओ? दिस प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी, सो कॉल्ड एज एंटीकोएगुलेंट। जब हम लोगों का ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, वो वायल्स में, बच्चों जो ब्लड कलेक्ट करने के लिए, सैंपल लेने के लिए लोग आते हैं ना, वो पैथोलॉजी वाले लोग, तो जिस ट्यूब में वो अपना ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, ये वाला ऐसा वायल, इसके अंदर एक कोट होता है हेपेरिन का। डिड यू नो दिस? आपको पता है कि ये बच्चों, इसके अंदर ऑलरेडी एक ऐसा कोट होता है हेपेरिन का। तो वो क्या करेगा? हेपेरिन विल प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड व्हेन द सैंपल इज कलेक्टेड। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। हाँ बच्चों, समझ में आया क्या? एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल हियर Yes, मी? sir. तो ये हो गया, एंटी कोएगुलेशन करता है। और सेरोटोनिन का काम क्या है? सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, एंड दिस आल्सो प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ ब्लड। तो ये है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। हो गया तीनों का फंक्शंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। ये हो गया सेल नंबर कौन सा? 2। पहला सेल हमने पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स तैयार करते हैं। फिर हमने पढ़ा ये दूसरा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। तीसरा सेल का नाम है आपका मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या करते हैं? दे सीक्रेट दीस 3 केमिकल्स। अब आ जाओ कुछ और सेल्स में बच्चों। नाउ सम मोर सेल्स वी कैन टॉक अबाउट, और उनका नाम है अभी एडिपोसाइट्स। सुन रहे हो आप लोग बच्चों? आर यू लिसनिंग? बोलो तो। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। बोलते Yes, रहो, sir. कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग। अब ये लो, ये एक और सेल है जिसका नाम है एडिपोसाइट्स। और जब मैं बोलता हूं एडिपो, तो उसका मतलब क्या होगा? एडिपोज का मतलब होता है फैट्स। तो इनको हम लोग कॉमनली फैट सेल्स भी बोल सकते हैं। We also can call it as fat cells. Am I clear? तो इनके अंदर देखो, ये जो बड़ा ऐसा गोला दिख रहा है, ये वाला फैट का ड्रॉपलेट है, और ये बाजू में इधर न्यूक्लियस है। तो दिस इज व्हाट यू कैन कॉल इट एज अ फैट सेल्स। तो इनका काम इसमें से ही पता चल रहा है अपने को। व्हाट डू दे डू? दे स्टोर फैट्स। क्या करते हैं ये सेल्स बच्चों? फैट स्टोर करते हैं। तो ये जो अपना एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बाकी के सेल्स कम होते हैं और इसमें एडिपोसाइट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं। एरियोलर Sir, I have में, a doubt. कम ऑन, गो अहेड। Sir, could you explain the serotonin again, please? I got a little disconnected. No issues. Serotonin is a vasoconstrictor, and this also prevents or it also causes bleeding. Prevents bleeding, you can remember. Got it? Yes, sir. It's also a happiness hormone, right? Yes. That is a hormone. So we'll be talking that in the nervous coordination chapter. Clear, बच्चों? वैसे this is not mentioned in your NCERT book, or nobody will tell you about this serotonin if you go through any video on a YouTube or somewhere about these cells, mast cells. Nobody will explain you anything about it. So not to worry about this. Fine? Clear? Yes, children. Are you okay? Comfortable? Shall we proceed? Yes, sir. ओके, चलो अब आ जाओ अगला वाला सेल। यहाँ पे कुछ और सेल्स अपने को मिलेंगे और वो बहुत कम होते हैं। लाइक यू कैन ऑल्सो गेट लिम्फोसाइट्स। कौन से वाले सेल्स मिलेंगे अपने को यहाँ पे अभी? लिम्फोसाइट्स, विच विल बी लाइक दिस। ये कलर नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, ये वाला देखो। सम मोर सेल्स we might get which will be like this. So these cells are called as lymphocytes. Now these are actually type of WBCs, हम लोगों ने ऑलरेडी सुना है। क्या है ये? लिम्फोसाइट्स है। और ये लिम्फोसाइट्स अपने WBC से है जिनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। आप लोगों ने सुना है ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन किसका काम होता है WBCs में? हाँ, वो 5 टाइप के सेल्स। Nobody likes my educational background. तो ये है L for lymphocytes. तो ये lymphocytes क्या करेंगे बच्चों? They will produce antibodies. In fact, they will
प्रोड्यूस सम क्लोन्स व्हेनेवर देयर विल बी एंटीजन एंट्री, तो ये अपने जैसे कुछ सेल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, और फिर प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज तैयार करते हैं. Am I clear with this? Please tell me, kids. बोलो बच्चों, समझा क्या? Zainab, where are you nowadays? Not seen very regularly. हाँ Zainab, कहाँ हो आजकल बच्चा? Zainab, are you there? Are you listening? कुछ पूछ रहा हूँ मैं. आजकल फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लेक्चर में अटेंडेंस कम हो गई. Zainab is very obedient student, sincere student. Then why this is happening? ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या क्या सेल्स था? बताओ मुझे फटाफट एक लिस्ट बताओ इसका, सेल्स का क्या क्या सेल्स पढ़े आप लोगों ने. चलो क्विकली. सबसे पहला सेल था अपना फाइब्रोब्लास्ट, सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे बड़े होते हैं. दूसरा सेल कौन सा पढ़ा हमने? आप लोग बोलना है, आई विल लिसन टू यू पीपल. देन तीसरा सेल कौन सा पढ़ा हमने? बोलो बोलो बोलो. फोर्थ सेल कौन सा पढ़ा हमने? लिम्फोसाइट्स. यस. एंड लास्ट, हाँ वो नहीं बताया मैंने, बट वो भी होता है, बट वो बहुत कम है. लिम्फोसाइट्स अभी हमने पढ़ा, लिम्फोसाइट्स. एंड देन वन मोर टाइप वी स्टडीड, डिड वी? क्रोमेटोफोर. वो भी याद नहीं रखना, कुछ जरूरी नहीं है. चलो, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ये वाला सेल्स हमने पढ़ा. कंफर्टेबल. क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो पिगमेंट देते हैं या कलर देते हैं, वो इतना जरूरी नहीं. और फाइबर्स कौन से पढ़े बताओ? वी स्टडीड टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स. व्हाइट फाइबर्स को ही कोलाजन फाइबर्स बोलते हैं, येलो फाइबर्स को ही इलास्टिन फाइबर्स बोलते हैं. एक और फाइबर्स होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं रेटिक्यूलेट फाइबर्स. कौन से वाले फाइबर्स बच्चों? रेटिक्यूलेट या रेटिक्यूलर फाइबर्स. यू कैन कॉल इट एज रेटिक्यूलर फाइबर्स. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. अब इनके बारे में सुन लो. छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं विच आर अगेन निग्लिजिबल, ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है. सो दीज फाइबर्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर. These are non-elastic fibers, branched fibers, मतलब ऐसे दिखेंगे आपको branches के जैसे, this way. So these are non-elastic fibers and usually found in lymphoid organs. Lymphoid organs मतलब क्या? जहाँ पे immunity producing cells होते हैं. Lymphoid organs, for example, your spleen. तो ये spleen वाले, spleen में हमें मिलेंगे. You will also get them into tonsils. Are you understanding, kids? तो ये हमें tonsils में मिलेंगे, spleen में मिलेंगे, lymph nodes में मिलेंगे, and ये flexible नहीं होते. That is the characteristic feature. इसको देखने के लिए आप लोग silver nitrate use कर सकते हो as a stain. Can be seen with the help of AgNO3. Silver nitrate से आप इसको देख सकते हो. बस ये था आपका एरियोलर टिश्यू. अब इसका लोकेशन सुनो. आर यू लिसनिंग बच्चों? एवरीवन, आर यू देयर? तो लोकेशन है इसका बिलो स्किन. स्किन के नीचे होता है ये वाला, ये पहला लोकेशन हो गया. इसके अलावा दिस कैन बी प्रेजेंट अराउंड सिंगल मसल फाइबर, अराउंड सिंगल मसल फाइबर. उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, याद रखना है बच्चों. एक मसल फाइबर के अराउंड जो होता है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम. एंडोमाइसियम. दिस इज क्लियर? बोलो बच्चों, ये याद रहेगा वर्ड एंडोमाइसियम, मतलब मसल फाइबर के अराउंड होता है ये. सुन रहे हो बच्चों? देन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड bundle of muscle fibers, around bundle of muscle fibers. और अब इसको हम लोग बोलेंगे, we'll call it as
पेरीमाइसियम, फर्क समझ में आया क्या? पेरीमाइसियम लास्ट लोकेशन याद रखो, इट इज also present around single neuron और nerve fiber, सिंगल नर्व फाइबर के अराउंड भी ये होता है, और उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम, एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। सबको समझ में आया? ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कौन से वाले वर्ड्स? एंडोमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, और एंडोन्यूरियम क्या होता है। इज दिस क्लियर बच्चों? टेल मी, कम ऑन टेल मी, इज दिस क्लियर? एवरीवन कॉन्फिडेंट अबाउट इट? हेलो, कुछ बोलो बच्चों, से समथिंग। Yes, sir. ग्रेट, बस तो एरियोलर टिश्यूज खत्म, ठीक है। अब आ जाओ एडिपोज के साथ में पढ़ते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सेकंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम है एडिपोज। आर यू रेडी एवरीवन? शैल वी? बोलो बच्चों, आर यू रेडी? नंबर 2, Yes, sir. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू में है, मतलब इसमें क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा बताओ तो? इट हैज गॉट लूज, बोला तो क्या क्या ज्यादा होता है? मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर्स कम। एम आई राइट? अब इसमें और एरियोलर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बाकी चीजें सब सेम ही रहेंगी। कौन सी चीजें सेम रहेंगी बच्चों? Cells or मैट्रिक्स fibers. सेम होगा। हाँ, मैट्रिक्स सेम होगा। तो ये लो इसका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? इट विल हैव मैक्सिमम ये वाले सेल्स। क्या नाम है इन सेल्स का? एडिपोसाइट्स बोला तो बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग उनको? Adipose cells. हाँ, एडिपोसाइट्स, या यू आल्सो कॉल इट एज फैट सेल्स। एम आई क्लियर? यस चिल्ड्रन, टेल मी, एम आई क्लियर? फिर इसमें आप कुछ ब्लड वेसल्स भी आपको दिखेंगे ऐसे ऐसे, these will be the blood vessels। समझ में आया क्या? very few fibers also you will come across, few fibers also, जैसे ये आपके येलो फाइबर्स हैं, similarly you can come across few white fibers also, बहुत कम रहेंगे भाई। is this clear everyone? please tell me, समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे। Ashna, Yes, is this sir. clear? Okay. Finally, I heard Zainab's voice. Good to hear. चलो आगे सुनो। अभी ये फैट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि इनमें अपने को 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं। ये देखो, ये बड़ा फैट का एक ग्लोब्यूल है जिसने न्यूक्लियस को ऐसे बाजू में शिफ्ट कर दिया है। तो ये रहा न्यूक्लियस विच इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बॉर्डर, ये रहा उसके बाजू में साइटोप्लाज्म, और ये है अंदर उसके फैट का ड्रॉपलेट। दिस इज द फैट ड्रॉपलेट। एम आई क्लियर विथ दिस? प्लीज टेल मी। बोलो, समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? क्या होता है फैट सेल में? एक फैट का बड़ा ड्रॉपलेट और न्यूक्लियस और बाकी कंटेंट्स को बॉर्डर में शिफ्ट किया गया है। और दूसरा एक टाइप होता है, अभी इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा फैट के ड्रॉपलेट भी अपने को मिल सकते हैं, और ये रहा न्यूक्लियस एंड द कंटेंट व्हिच इज शिफ्टेड हियर। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसमें एक ही फैट का ड्रॉपलेट है उसको वी विल कॉल इट एज, क्या बोलेंगे उसको हम लोग बच्चों? ब्राउन फैट। जिसमें एक से ज्यादा है वो हो गया ब्राउन फैट सेल, और जिसमें एक ही ये वाला फैट का ड्रॉपलेट है उसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट फैट। तो दिस इज योर व्हाइट फैट या एडिपोज टिश्यू। ये वाला ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज है।
फर्क समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी। फर्क समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे, हाँ कि ना? कम ऑन आशना, टेल मी। Yes, sir. द डिफरेंस इज, जिसमें एक ही फैट का ड्रॉपलेट है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट एडिपोस, जिसमें एक से ज्यादा है उसको बोलेंगे ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोस। अब जिसमें एक ही फैट का ड्रॉप है बच्चों, उसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दिस हैज गॉट लेस माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये लेस एनर्जी भी बनाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, है कि नहीं बच्चों? बराबर है। और जिसमें ब्राउन फैट है इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो इसमें ज्यादा एनर्जी भी बनेगा। दिस विल प्रोड्यूस मोर एटीपी। एम आई क्लियर विद दिस? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है आयन। आयन इज अ पिगमेंट जो इसको रेड कलर या ब्राउन कलर भी देता है। देखो ये याद रखो, दिस आयन गिव्स कलर आल्सो, ब्राउन कलर। इज दिस क्लियर? अब ये दोनों एक साथ में नहीं होते बच्चों। जब baby is growing in the uterus of a mother or it is a newborn baby, तो उस न्यूबॉर्न बेबी में ये वाला एडिपोस टिश्यू अपने को मिलता है, ब्राउन वाला। कौन सा वाला? ब्राउन एडिपोस टिश्यू इज फाउंड इन न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? बोलो बच्चों फटाफट। न्यूबॉर्न बेबी में ब्राउन एडिपोस टिश्यूज मिलता है। उसके अलावा इट विल आल्सो बी प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स। कौन से वाले एनिमल्स? हाइबरनेटिंग। यू ऑल नो व्हाट इज हाइबरनेशन ना बच्चों? अरे बोलो जल्दी जल्दी। हाइबरनेटिंग एनिमल्स में इट विल गिव देम रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड। बच्चों में भी ये कोल्ड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, तो ये उसका फंक्शन हो गया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड। ये हो गया इसका रोल या ये हो गया इसका फंक्शन। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी किड्स, आर यू कंफर्टेबल? बोलो जल्दी जल्दी। ब्राउन एडिपोज में और व्हाइट एडिपोज में फर्क समझ में आ रहा है क्या? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओपन योर माउथ। यस। और अभी ये किस में मिलेगा? व्हाइट एडिपोज। तो व्हाइट एडिपोज इज फाउंड इन बिलो स्किन। हम लोगों को ये मिलता है अपने स्किन के नीचे। स्किन में 3 लेयर होते हैं बच्चों। सबसे ऊपर वाला लेयर होगा आपका एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है डर्मिस और सबसे नीचे होता है हाइपोडर्मिस। आपको पता है क्या? ये स्किन का सबसे नीचे वाला लेयर होता है हाइपोडर्मिस, वो इसी का बना हुआ है और वो एक इंसुलेटर का काम करता है। तो दिस विल एक्ट एज एन insulator and will prevent loss of heat from the body especially during cold। समझ में आया? कोल्ड में हम लोगों को बॉडी में से हीट बाहर जाने से रोकता है, इंसुलेटर का काम करता है ये। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों। ठीक है? ऑल्सो इट इज प्रेजेंट अराउंड सम वाइटल ऑर्गन्स। कहाँ मिलेगा अपने को ये? अराउंड किडनीज। तो किडनीज के ऊपर एडिपोज का लेयर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, अराउंड किडनीज, जो प्रोटेक्ट करेगा किडनीज को एक्सटर्नल शॉक्स और इंजरीज से। इवन अराउंड आई बॉल्स, तो ये आई बॉल्स को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजरीज। आप लोगों ने ब्लबर इन व्हेल सुना है? ब्लबर उसका एक्सोस्केलेटन है, व्हेल का एक्सोस्केलेटन इसी का बना हुआ रहता है। हम ऑफ कैमल पता है आप लोगों को? हम इन कैमल, वो भी इसी का बना हुआ रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट बच्चों। किसी को कोई डाउट इसके बारे में? प्लीज टेल मी, एनीबडी एनी डाउट? हाँ बच्चों, कम ऑन टेल मी। जैनब समझ में आया बच्चा? यस जैनब, आर यू देयर? है क्या जैनब मीटिंग में?
Yes, sir. समझ में आया? You okay with this? Are you comfortable? You are okay with this? Tell me. Yes, sir. Understood. Good. तो हो गया अपना लूज कनेक्टिव टिश्यूज बच्चों. दो ही नाम याद रखना है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, एक एरियोलर और दूसरा एडिपोस. अब आ जाओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में. कुछ है नहीं ज्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में. डेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉम्पैक्ट. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपको दो एग्जांपल पढ़ने हैं. कौन से दो एग्जांपल्स? एक है इसमें आपका टेंडन और दूसरा आता है लिगामेंट. याद रहेगा ये किसमें किसमें आता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस का मतलब उल्टा होगा अभी इसमें. मोर फाइबर्स लेस मैट्रिक्स होगा. डिड यू गेट दिस बच्चों? ऐसा टिश्यू जिसमें ज्यादा फाइबर्स होते हैं, कम मैट्रिक्स होता है. और अब इसमें भी कौन से ये वाले सेल्स कौन से ज्यादा होंगे या कुछ कौन से फाइबर्स होंगे? मे बी येलो फाइबर्स या फिर व्हाइट. अगर व्हाइट फाइबर्स ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंडन. तो इसमें होते हैं व्हाइट फाइबर्स ज्यादा और येलो फाइबर्स कम. दिस हैज गॉट व्हाइट फाइबर्स मोर एंड येलो फाइबर्स लेस. ठीक है, इसमें उल्टा होगा. दिस विल हैव white fibers less and yellow fibers more. Did you get this? Please tell me बच्चों. तो टेंडन होता क्या है और लिगामेंट होता क्या है बच्चों? अगर आप देखोगे टेंडन, इसमें कुछ सेल्स भी मिलेंगे आपको. ऑफ कोर्स फाइबर्स तो है ही, बट देयर विल बी फ्यू सेल्स आल्सो. स्पेशली सेल्स में आपको मिलेंगे ये फाइबर तैयार करने वाले सेल्स तो ज्यादा होंगे जिनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट्स. और मास्ट सेल्स कुछ मिल सकते हैं अपने को इसके अंदर. वी माइट कम अक्रॉस फाइब्रोब्लास्ट्स एंड मास्ट सेल्स. इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों. तो ये जो टेंडन होता है ये हमेशा किसको किसके साथ में कनेक्ट करता है? कनेक्ट्स मसल टू बोन. वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो. और ये किसको कनेक्ट करेगा? कनेक्ट्स बोन टू बोन. समझा क्या? ये वाला इन इलास्टिक होता है या नॉन इलास्टिक होता है? इलास्टिक नहीं होता ये वाला इलास्टिक होता है. डिड यू गेट दिस मच डिफरेंस बच्चों? समझ में आया इतना डिफरेंस? मीटिंग एंड होने को आया है. क्या करें हम लोग? रुके क्या यहाँ पे आज के लिए? फिर ऑलमोस्ट दिस इज डन. सर रिजॉइन करना है. नहीं, मेरा भी अभी घर में फंक्शन बाकी है तो मैं सोचा कुछ एक ही ले